नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए 19वां एपिसोड इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प कहानियों का। और इस एपिसोड में हम अलग अलग टाइप की 5 कहानियां लेंगे। कैसे कैसे शंकराचार्य का नाम जुड़ता है कांग्रेस के पंजे से, और कैसे वो चुनाव चिन्ह चुना गया, कैसे इंदिरा गांधी जब गिरफ्तार हुई 1978 में तो कैसे कांग्रेसियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया था, कैसे इमाम बुखारी की मदद से दोबारा मुसलमानों का जीत पाई इंदिरा गांधी दिल। ये कई इस तरह की कहानियां हैं, जिनमें एक और कि कैसे इंदिरा गांधी ने 20 रुपए के नोट का रंग और डिजाइन चुना। तो पहली कहानी हमारी ये कि कांग्रेस कुछ कांग्रेसियों ने एक प्लेन हाईजैक किया। वो प्लेन हाईजैक इसलिए किया कि जब इंदिरा गांधी 1978 में गिरफ्तार हुई, ये दूसरी बार गिरफ्तारी की बात है, तो 20 दिसंबर 1978 का दिन था और एक प्लेन जा रहा था IC 410, वो कोलकाता से दिल्ली जाना था और वो लखनऊ होके जाना था। और उस प्लेन में 15वीं सीट से 2 लड़के अचानक उठे। एक 28 साल का था, एक थोड़ी एज ज्यादा थी। वो दोनों उठे और कॉकपिट की तरफ आए। कॉकपिट में जो फ्लाइट अटेंडेंट बैठा था उससे बोला कॉकपिट के बाहर कि हमें अंदर कॉकपिट में जाके पायलट से कुछ बात करनी जरूरी। उसने थोड़ा सा मना किया और जब कॉकपिट खोल के पायलट से पूछने की कोशिश की तो वो अंदर घुस गए और पायलट को अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद पायलट की आवाज़ बाहर आती है कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया है और आप सब अब वहाँ नहीं जा रहे हैं। और प्लेन को पहले पटना ले जाने की बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं काठमांडू ले चलो, और काठमांडू लेने की बात हुई। तो फिर बोले, जब प्लेन के पायलट ने समझाया कि इस प्लेन में इतना ही ईंधन था कि वो दिल्ली तक जा पाता, तो सवाल ही नहीं कि काठमांडू ले जाया जा सके। फाइनली वो प्लेन बनारस में उतारा गया। अब बीच में क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ कि वो दोनों कौन थे, और उन दोनों में से एक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंदिरा गांधी के साथ है देवेंद्र पांडे। तो ये 2 लोग थे, देवेंद्र पांडे और भोला पांडे। दोनों आपस में कोई रिश्तेदार नहीं थे, यूपी के कांग्रेस नेता थे, युवा कांग्रेस के संजय गांधी ब्रिगेड से ताल्लुक रखते थे बेसिकली। इन दोनों ने वो प्लेन हाईजैक किया और उसके बाद अपनी मांगे रखी। 3 मांग रखी कि इंदिरा गांधी को और संजय गांधी को तुरंत छोड़ दिया जाए, दोनों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं और जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। उस वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर थे रामनरेश यादव, उनसे फोन पे बात करवाएगी। मोरारजी देसाई ने कहा बात करिए। उसके बाद इन लोगों ने, जब लोगों को अंदर पता चला प्लेन में कि कैसे ये कांग्रेसी है और इन लोगों ने हाईजैक कर लिया, उस वक्त कांग्रेस के 2 मिनिस्टर, इंदिरा गांधी के जमाने के 2 मिनिस्टर, इनमें एक लॉ मिनिस्टर भी थे, वो प्लेन में ही बैठे थे। तो हुआ ये कि जैसे ही वाराणसी में जब प्लेन लैंड हुआ, रुक गया, तो एक बंदा पीछे के गेट से कूद के भाग गया और उसमें कई लोग थे जो बाद में बीच में वो कूदते चले गए। उसमें फिर इनमें से एक के फादर को भी खबर हो गई, वो वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्होंने भी अपील की और फाइनली इन दोनों लोगों ने सरेंडर किया। और सरेंडर करने के बाद होना क्या चाहिए, प्लेन हाईजैक के बाकी लोगों के साथ क्या होता है। कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने सारे आरोप वापस लिए और इन दोनों को ही विधायक का टिकट यूपी से दिया गया। आप देख रहे हैं कितनी करीबी है कि इंदिरा गांधी के साथ हैं। उनमें से एक भोला पांडे थे, उनको तो MP का भी टिकट बाद में दिया गया, वो जीत नहीं पाए, कई बार ये लोग विधायक वगैरह रहे। ये हमारी पहली कहानी थी। अब हमारी दूसरी कहानी है कि इंदिरा गांधी ने 20 का जो नोट था, 20 का नोट आप यूज करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे, हालांकि ये वो डिजाइन नहीं है जो पहली बार आई थी। 1972 में 20 रुपए का नोट पहली बार आया और जब डिजाइन करने की प्लानिंग हो रही थी तो सारे जितने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग थे और जो जहां नोट छपते हैं, टकसाल, RBI के लोग, तमाम सारे बड़े अधिकारियों की मीटिंग इंदिरा गांधी ने बुलाई और उसमें 20 के नोट की डिजाइन और कलर फाइनल होना था। तो इंदिरा गांधी ने सबसे कहा कि अपनी आप डिजाइन्स लेके आइए। सब लोग अपनी फाइल्स लेके पहुंचे। वहीं एक बंदे थे PD कासबेकर संयुक्त सचिव थे बैंकिंग सेक्टर में, और उनसे कहा गया कि उनकी वो नायलॉन की शर्ट पहनकर आए थे। और नायलॉन की शर्ट उस वक्त बड़ा माना जाता था, बड़ा चर्चा में रहती थी, फैशन वो था। तो इंदिरा गांधी, जब उन्होंने नोटिस किया कि शर्ट तो बाकी लोग देख ही रहे, लेकिन इंदिरा गांधी उनकी पॉकेट पे कुछ ज्यादा ध्यान दे रही हैं, तो वो डर गए थोड़ा। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन फिर इंदिरा गांधी को वहीं देखते पाया, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा कि आखिर आप इस तरह मुझे मेरी जेब की तरफ क्यों देख रहे हैं। तब इंदिरा गांधी ने कहा तुम्हारी जेब में रखा क्या है। बोले कि ये कार्ड है, कोई इनविटेशन कार्ड था शादी का। इंदिरा गांधी ने उस कार्ड को लिया अपने हाथ में और
बाहर निकाल के उसको देखा और बोले कि मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। वो कलर कॉम्बिनेशन गुलाबी कलर और उसमें लाल और कहीं कहीं भगवा भी था। वो कलर कॉम्बिनेशन आपको 20 रुपए के इस नोट पे, ये है जगन्नाथन, पहले गवर्नर थे 1972 में, पहला ये नोट आया। इसमें कोई गांधी जी की तस्वीर नहीं है, वो 2001 में बाद में शामिल की गई। ये वो नोट था जो ये लेकर आई इंदिरा गांधी इसमें। इसी तरह एक कहानी हम यही बताएंगे आपको कि हाथ का पंजा, जो बात कर रहे थे, हाथ का पंजा कैसे सेलेक्ट किया गया। दरअसल आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस का 1952 जो पहले चुनाव हुए उसके बाद से लेके 1971 तक ये सिंबल था, दो बैलों का जोड़ा। लगातार ये रहा, शास्त्री जी ने भी इसको अपनाया और वही इंदिरा गांधी ने भी अपने 67 के चुनाव में यही रखा। लेकिन जब 69 के चुनाव में कांग्रेस आर अलग हो गई कामराज की, और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की और कांग्रेस ओ कामराज की, तब इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि आप दूसरा वो मांगिए, लीजिए इलेक्शन सिंबल। तो कामराज ने चुना, उनके गुट ने चुना चरखा, और इंदिरा गांधी ने उन्हीं बैलों के जोड़े से मिलता जुलता, ये बैलों का जोड़ा कांग्रेस का 67 वाला है जो इंदिरा गांधी ने इस पे चुनाव लड़ा था, और फिर इंदिरा गांधी ने ये सिंबल चुना बैलों के जोड़े से मिलता जुलता। इन्होंने कि गाय और बछड़ा, तो वहां तब नारा लगा था वोट फॉर काफ एंड काउ, फॉरगेट ऑल अदर्स नाउ। मजे की बात यह है कि उस वक्त तमाम सारे लोगों ने ये मजाक उड़ाया कि कैसे जो गाय है वो इंदिरा गांधी है और संजय गांधी जो है बछड़ा है, इसलिए ये मजाक इस तरह का उड़ा। उसके बाद फिर जब 77 में चुनाव हार गए तो फिर एक बार दो फाड़ हुए कांग्रेस में, तो इंदिरा गांधी को फिर कांग्रेस आई बनानी पड़ी। उस वक्त फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको सिंबल नया लेना पड़ेगा। तो उस वक्त इंदिरा गांधी गई थी यहाँ शंकराचार्य से मिलने, कांची पीठ के शंकराचार्य से मिलने, और मिलकर आई। तब वो आंध्र प्रदेश में किसी जगह पे थी, नरसिंह राव उनके साथ थे। तो नरसिंह राव ने वहां बूटा सिंह इधर इलेक्शन कमीशन में दिल्ली में गए, उनके साथ एक दो नेता और थे। बूटा सिंह ने फोन किया इंदिरा गांधी को कि हमें कल सुबह 10 बजे तक 3 इलेक्शन सिंबल में से एक चुनना है। वो 3 इलेक्शन सिंबल में एक थे साइकिल, एक हाथी और एक ये खुला हुआ पंजा। इलेक्शन ये 1980 में के चुनाव में फिर ये रहा इलेक्शन सिंबल। तो इंदिरा गांधी ने डिस्कस किया। तो अब ये लोग कहते हैं कि ये लोगों का, तमाम तरह लोगों का कहना है कि इंदिरा गांधी ऐसी किसी चीज को नहीं चुनती थी। तो अगर उन्होंने हाथ का पंजा हाथी और साइकिल के ऊपर चुना तो वो शायद इस वजह से कि कहानी ये थी, जब वो गई शंकराचार्य से मिलने तो शंकराचार्य मौन व्रत पे थे। लास्ट में जब वो 1 घंटे तक बैठी रही और अपनी परेशानियां बोलती रही, मुझे फाइट करना चाहिए कि संन्यास ले लेना चाहिए, तब शंकराचार्य ने उन्हें बस इतना कहा कि धर्म का पालन करो, केवल इतना कहा। और उसके बाद यहाँ मौन व्रत तोड़कर और चलते चलते उन्हें ऐसे हाथ दिखाया पंजे के, जिस तरह से आशीर्वाद के तौर पे। और लोगों का ये मानना है, उस वक्त काफी चर्चा इस बात की चली थी कि शंकराचार्य ने जो एक तरह से आशीर्वाद दिया उसी को कांग्रेस ने पंजे के रूप में इंदिरा गांधी ने अपना लिया। तो ये थी हमारी चौथी कहानी। और हमारी चौथी कहानी की किरदार हैं ये मोहतरमा महारानी गायत्री देवी, जयपुर की महारानी, और बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी राजनेता भी रही। और ये महारानी गायत्री देवी और इनके इंदिरा गांधी से अदावत की कहानी है हमारी चौथी कहानी, जिसको लेकर बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई हाल ही में, बादशाह। ये कहा जाता है कि वो महारानी गायत्री देवी के उसी खजाने के बारे में थी जिस पे इंदिरा गांधी की नजर थी, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इंदिरा गांधी ने उस पर कभी कुछ नहीं कहा और ना महारानी गायत्री देवी ने कहा, लेकिन हुआ एग्जैक्टली वही जो फिल्म में दिखाया गया था मोटे मोटे तौर पे। जब ये 11 फरवरी 1975 की बात है, यानी इमरजेंसी से पहले, कि इनके यहाँ इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स आए, रेड डाले, कई दिन डेरा डालने लगे। फिर आर्मी आई, आर्मी ने 2-3 महीने डेरा डाल के रखा। कहा गया कि बहुत सारा बड़ा खजाना मिला है, उस खजाने को ट्रक के जरिए, कोई कहता था हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर भेजा गया है। किसी ने आरोप लगाया कि वो भेज दिया गया है, देश से बाहर भेज दिया गया है। फिल्म में भी दिखाया गया है कैसे ट्रक से निकलवाया जाता है। तो इस अदावत की वजह जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि 62 में इंदिरा गांधी जब 59-60 में प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, तब वो जयपुर के लिए जब एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढ रही थी, तब उन्होंने महारानी से कहा भी था कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। लेकिन उस वक्त महारानी ने स्वतंत्र पार्टी को चुना और स्वतंत्र पार्टी से वो इतने बड़े मार्जिन से जीती कि गिनीज बुक में उनका नाम आया था 62 के चुनाव में। उसके बाद 67 और 71 में भी उन्होंने कांग्रेस को घास नहीं डाली। इससे इंदिरा गांधी नॉर्मली नाराज रहती थी और
प्रिवी पर्स जब खत्म किए इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं के, तब भी उनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई थी। तो लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को एक महिला होने के नाते भी और एक प्रधानमंत्री और इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद उन्हें लगता था कि गायत्री देवी उन्हें एक तरह से उनको इग्नोर कर रही हैं, और ये बड़ी वजह थी। हालांकि दूसरा एक पक्ष लोगों ने बताया कि 71 का चुनाव जब हुआ, इंदिरा गांधी जीती, तो युद्ध की वजह से बांग्लादेश के बाद जो युद्ध हुआ था उसके बाद से लगातार गरीबी भुखमरी की स्थिति देश में आ गई। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं से जहां उन्हें पता चल रहा था वो रेट डालकर कैसे भी पैसे का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रही थी। उसी कड़ी में महारानी गायत्री देवी के यहाँ रेड हुई। महारानी गायत्री देवी ने भी लिखा है कि रेड हुई और तमाम खजाना निकला, लेकिन वो खजाना निकला और ऐसे में उस खजाने में ये एक रूस का एक पेपर था जिसने वो छापा भी, और मैं शायद उसका, हाँ, ये जो पेपर है सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स का, उसने छापा कि करीब 2 करोड़ डॉलर, करीब 1.7 करोड़ डॉलर का खजाना मिला था वहाँ पे। तो इससे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये हुई कि जब ये बात वहाँ तक पहुँची पाकिस्तान तक, तो पाकिस्तान की जो पीएम थे भुट्टो, पाकिस्तान के पीएम भुट्टो ने एक इंदिरा गांधी को लेटर लिख दिया कि वो खजाना क्योंकि आज़ादी से पहले का है तो उससे हिस्सा हमें चाहिए। इंदिरा गांधी ने 3 महीने तक उसका कोई जवाब नहीं दिया और बाद में लेटर का जवाब दिया और कहा कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे थे। हालांकि महारानी के बाद में ये मैसेज था कि हमें हमारे यहाँ से मिला जो खजाना है वो सब का सब डॉक्यूमेंटेड था, पहले से ही सरकार के पास रिकॉर्ड में था, इसलिए सरकार ने वो सारा वापस कर दिया। लेकिन उसके बावजूद इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला तो 5 महीने तक गायत्री देवी और उनके सौतेले बेटे भवानी सिंह को भी डाला। तो ऐसे में ना तो गायत्री देवी ने कभी क्लियर किया क्या खजाना लूट गया, ना इंदिरा गांधी की साइड से कुछ आया, लेकिन लोगों को लगता है कि खजाना उठा लेगी। हमारी 5वीं स्टोरी है कि जब नसबंदी और संजय गांधी ने लगातार नसबंदी और जामा मस्जिद इलाके में तुर्कमान गेट जिसपे हिंदू सरकार फिल्म बनी, मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मैसेज गया है संजय गांधी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हार भी गई। तो फिर इंदिरा गांधी ने वापस मुसलमानों का दिल कैसे जीता? तो इसके पीछे एक जो स्ट्रेटजी है जो अब आमतौर पे डिस्कस नहीं होती, हुआ ये कि जामा मस्जिद के जो इमाम थे बुखारी, उस वक्त वो जब सारा कुछ तुर्कमान गेट और ये सब कांड हुए तो संजय गांधी के खिलाफ हुए, उसका तो कांग्रेस के खिलाफ हुए, उन्होंने जनता पार्टी का थामा। कहा तो ये भी जाता है कि जब लाल किले पे इंदिरा गांधी भाषण देती थी तो जामा मस्जिद में उसके बाद बुखारी साहब भाषण देते थे उनके खिलाफ। 77 में वो हार गई तो फाइनली इंदिरा गांधी को लगा कि हमारा मुस्लिम वोट हमसे दूर जा रहा है, तो इंदिरा गांधी ने इमाम बुखारी के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाई। 10 पॉइंट का एक समझौता हुआ जिसमें ये भी कहा जाता है कि जामा मस्जिद को ASI के हवाले ना किया जाए, वो हमारे ख़ानदान की प्रॉपर्टी रखी जाए। उस तरह का कुछ ना कुछ जो बाहर नहीं आ पाया, लेकिन 10 पॉइंट का एक ऐसा समझौता हुआ जिसके तहत 1980 के चुनाव में इमाम बुखारी ने फिर अपील की कि कांग्रेस को वोट दिया जाए और इंदिरा गांधी बड़े वोटों से जीत के आई। अब ये एक और इसके बाद हम एपिसोड लेके आएंगे इंदिरा गांधी की 100 कहानियों का, जिसमें हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की ऐसी 5 बड़ी उपलब्धियां जो किसी आम नेता के, आम प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं, वो उपलब्धियां जिन्होंने देश को दी, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। ऐसी 5 आखिरी कहानियों के साथ हम ये सीरीज खत्म करेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ incover.com और ये एपिसोड की आखिरी एपिसोड का इंतजार कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।